बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में वर्तमान समय में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। आगामी 25 नवंबर को जोधपुर में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है और हर आदमी ये चाहता है कि आखिर किसकी हवा है और कौन सरकार बनाने जा रहा है। हम हमेशा एक सही आकलन आपके सामने ला कर के रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में हालात क्या है, कौन किसे चाह रहा है। हालांकि जनसंपर्क की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जमकर के जोधपुर की अगर हम देख रहे हैं जनसंपर्क हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा सीट पर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे जोधपुर शहर परकोटे में अतुल भंसाली हो या सूरसागर क्षेत्र में देवेंद्र जोशी हो। हम बात जोधपुर की इसलिए करते हैं कि जोधपुर में हम दृश्य देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी जहां भी जाते हैं ये मान करके चलिए कि वहां पर भीड़ हो जाती है और उनके नारे भी लग रहे हैं। अब हम सही आकलन के साथ में कुछ जानकारियां आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सही मायने में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान का चेहरा नज़र नहीं आता। नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर राजस्थान में इतनी बार आ गए जितनी बार कोई प्रधानमंत्री राजस्थान में शायद नहीं आया हो। जनता को उम्मीद थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में टक्कर होगी, लेकिन वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया और अभी भी, हालांकि कुछ दिनों पूर्व जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें वसुंधरा राजे की फ़ोटो है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र सिंह राठौड़ की फ़ोटोएँ हर पोस्टर में थी। अब मोदी के साथ में वसुंधरा की फ़ोटो है, यानी हाईकमान भाजपा ये जान चुका है कि बिना वसुंधरा के भाजपा राजस्थान में कुछ नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में भी वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी सभाएं हों, वे अपना अलग रास्ता अख्तियार किए हुए हैं और अलग सभाएं कर रही है। उनके मंच पर वो भी इस समय नज़र नहीं आती। तो ये भी मान करके चलिए कि वसुंधरा के सपोर्टर ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि बड़े बड़े भाजपा के नेताओं से मंच पर वसुंधरा राजे नहीं होकर के खुद अपनी सभाएं ले रही है और प्रचार भाजपा का कर रही है। उनको देख कर के ये कहा जा सकता है कि अब पोस्टर में अगर वसुंधरा राजे का नाम फोटो छपा है तो ये कहा जा सकता है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप इस मुहावरे कहावत से आसानी से संकेत समझ सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं पॉपुलर है और हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की खामोश लहर है। मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन गांवों में अभी भी एक ही शब्द है कि हमें जो सहायता करता है वोट उसी को जाएगा। यानी वो चुप्पी साध करके अभी तमाशा
देख रहा है। आपको ये भी बता दें कि अशोक गहलोत राजस्थान में वर्तमान समय में पॉपुलर चेहरों में से एक है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर भी है, लेकिन वहाँ अशोक गहलोत खुद गए हैं और बड़ी बड़ी सभाएं लेकर के उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि योजनाएं आप तक पहुंची है, आप उन्हें देखें, या मंत्री या विधायक ने छोटा मोटा काम अगर नहीं करवाया है तो इस बार वो जरूर करवाएंगे। ये अशोक गहलोत हर जगह कहते फिर रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस के नेताओं के विरोध में स्वर उठे हैं। अब हम आपको ये बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में वर्तमान समय तक मनभेद और मतभेद समाप्त हुआ या नहीं हुआ, ये तो 3 दिसंबर को जब चुनावों का परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन असलियत ये है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काम नहीं करवाया, वो खड़गे ने करवा करके गहलोत और पायलट के बीच में फिलहाल शीश फायर करवा दिया है। और ये दोनों ही नेता एक साथ होकर के एक बारगी कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ताकि बाद में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व में कांग्रेस की रणनीति यह रहा करती थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, सभी ने एक ही नीति तय की थी। जब मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास के बीच में जब मतभेद उतरे थे तो उस समय भी विधायकों से वोटिंग करवा करके और मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ। रामनिवास मिर्धा और हरदेव जोशी के बीच में भी कुछ मतभेद सीएम को लेकर के उभरे थे, लेकिन विधायकों से चुनाव करवा के ये तय किया गया कि उनका नेता कौन होगा। पिछले कुछ अरसों से कांग्रेस में परंपरा चल पड़ी कि हाईकमान आएगा और हाईकमान पैराशूट हो चाहे कुछ भी हो, विधायकों से एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाएगा कि फलाना नेता मुख्यमंत्री होगा। हमें ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावों के बाद में अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो विधायकों की बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विधायकों का चुनाव करवाएंगे कि आपको कौन सा नेता पसंद है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। विधायक जिनको ज़्यादा वोट देंगे वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये परिपाटी कांग्रेस की है और वापस कांग्रेस में लौट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी थी और 7 गारंटी योजनाएं लेकर के आए हैं, उनमें से सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी चिकित्सा योजना है। 25 लाख का बीमा है, निःशुल्क दवा है और 100 लाख यूनिट आपका बिजली में माफ़ है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर है। इसके सिवाय राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन योजना है। जब तक इन योजनाओं की काट भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं लाती, तब तक ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। ये योजनाएं ऐसी है जो कि अशोक गहलोत ने दी है और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि 500 रुपये की जगह वो हर परिवार को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आ चुका है और इस संकल्प पत्र में कहीं भी ओपीएस पेंशन स्कीम को लेकर के एक लाइन भी नहीं लिखी गई है। यानी कि राजस्थान के लाखों राजस्थान के राज्य कर्मचारी
ओपीएस पेंशन योजना को लेकर के अशोक गहलोत सरकार को रिपीट कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वरना वर्तमान की योजनाएं अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी है और ये क्रेडिट अभी तक कांग्रेस को जा रहा है। तो दूसरी ओर हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लहर थी, जो नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की कतार थी, उसमें कमी आई है। वर्तमान समय में किसी तरह की लहर नहीं है, वरना गत चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभाएं की थी और इस बार जो सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह से वे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किसी तरह की बड़ी योजना लॉन्च राजस्थान के लिए नहीं कर रहे हैं, जबकि ईस्टर्न कैनाल को लेकर के भी बड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं वे कहते हैं कि ईस्टर्न कैनाल को लेकर के अगर हमारी सत्ता आती है तो हम उसके लिए तयशुदा ये कैनाल का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। बात कुछ अजब लगी। केंद्र में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं, जोधपुर से हैं, तो फिर ईस्टर्न कैनाल को लेकर के अब तक काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने अपना फंड जारी करते हुए अपनी तरफ से घोषणा कर दी, लेकिन अब भी मौका था कि आचार संहिता से पहले अगर केंद्र सरकार ईस्टर्न योजना को लेकर के कुछ करती तो शायद पूर्वी राजस्थान में भाजपा के वोट बैंक बढ़ सकता था। अब बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में इस समय अशोक गहलोत की योजनाएं, कांग्रेस की योजनाएं पॉपुलर है और इन योजनाओं के आधार पर हर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि केवल केंद्र सरकार की योजनाएं और नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके वोट मांग रही है। प्रश्न फिर घूम कर के वहीं आता है कि क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की लॉन्च योजनाएं और आने वाली योजनाओं को लेकर के जनता वोट देगी या मोदी के चेहरे को? यही था आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, 25 नवंबर को जोधपुर में मतदान है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, घरों से निकलिए और वोट देकर के एक अच्छे लोकतंत्र के प्रहरी को विधायक के रूप में जयपुर भेजें, ताकि वो आपकी बात को सुने, आपकी आवाज़ को विधानसभा में बोले, गूंजाए। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।